करने का मन है तो यहीं पर कीजिए, नहीं तो हम यहीं पर रहेंगे। इसी तरह से आंदोलन को बचा जाना है। यहाँ पर क्या आप यहाँ पर बात नहीं कर सकते? यहाँ पर आपका मुंह नहीं खोल सकता है क्या? अगर आपका यहाँ पे मुंह खोल सकता है तो यहाँ पे बात हो। जय झारखंड, अपनी बात नहीं करना चाहते, जय झारखंड, नहीं करना चाहते, इसीलिए जय झारखंड, 40 साल से इसी तरह जय झारखंड। जी नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड प्लस। अभी हम लोग हैं चांडिल डैम में, और चांडिल डैम इसकी खूबसूरती सबको पता है किस लायक है, कितना खूब सुंदर दिखता है ये एरिया और ये डैम की नज़ारा। जी हाँ, इस खूबसूरती को देखने से पहले इस जगह को एक बार आप मुहैया कराइए कि ये जगह होने से पहले यहाँ पे क्या था। जी हाँ, ये जगह डैम बनने से पहले यहाँ पे विस्थापित जो लोग अभी हुए हैं उनका जमीन हुआ करता था, और वो लोग अभी वहाँ पे बैठे हुए हैं जो विस्थापित हुए हैं। और इस डैम को बनाया गया है, बनाने से पहले यहाँ पे घर दूरा खेत खलियान हुआ करता था, लेकिन आज वही लोग जिनका घर हुआ करता था उस डैम के ऊपर में आकर आंदोलन कर रहे हैं और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। डैम को नज़ारा को तो अपने फील करते हैं, साथ में इस लोगों की दर्द को भी समझना जरूरी है। सबसे पहले जोहार दादा। जोहार दादा आपको भी। और ये डैम जो दिख रहा है, डैम से पहले ये कहीं ना कहीं एक जगह हुआ करता था, खेत खलियान घर हुआ करता था। आज वो लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई में डैम के ऊपर में बैठे हुए हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की कि जिस डैम को बनाने आपने अपनी ज़मीन दिया है, उस डैम की मांग को लेकर, उस नौकरी और रोजगार की मांग को लेकर आज वहाँ आने पड़ा है आप लोगों को? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये जो डैम बना है तो 40 साल पहले बना है। तब हमारे पूर्व पुरुष लोग थे, और हमारे पूर्व पुरुष लोग बहुत ही भोले वाले इंसान थे। वो लोग के उस टाइम के सरकार जो थे, हमारे जो नवनिर्माण बिहार सरकार उस टाइम, तो उस बिहार सरकार क्या किए कि हम लोग जो पूर्वज थे उन लोग को प्रलोभन देके कि हर एक विकास पुस्तिका में आप लोग को नौकरी मिलेगा, साथ में आप लोग को 25 डिसमिल जमीन मिलेगा, मुआवजा के तौर पे आपको रहने के लिए, मतलब आपको जमीन मिलेगा। एको को मिला कि नहीं? अभी तक तो किसी को प्लॉट दिया गया नहीं है। बस आप किसी भी सरकारी जाते हैं हम लोग प्लॉट कटवाने के लिए, तो बस एक स्टैम्प मार के, धब्बा मार के भेज देते हैं कि जाइए आप लोग कहीं भी घर बना लीजिए किसी भी पुनर्वास स्थान में। कहाँ आपको आमने सामने कहाँ है? आमने सामने आपका कटिया में है। तो वहाँ कटिया में कोई ठहर, वहाँ पे बहुत सारे लोग गए हैं, लेकिन उन लोग को वास्तविकता में अगर उन लोग को आधार कार्ड भी बनवाना पड़ रहा है तो ही अपना स्थानीय निवासी जहाँ से वो लोग डैम विस्थापित हुए हैं वहीं से जाके उनको आधार कार्ड बनाना है। पहली बात। और एक चीज़ की हम लोग को मांग है कि अगर मान लीजिए एक बाप का 2 बेटा है, अगर एक बाप का 2 बेटा है, उसका ज़मीन है, यही इतना ज़मीन है, अगर वही चीज़ में एक बेटा को नौकरी मिल रहा है और दूसरा बेटा को मिल रहा है क्या पैसा, अगर एक बेटा को नौकरी मिल रहा है तो साल भर में कितना कमा रहा है वो? जीवन भर में 1 करोड़ कमा रहा है, जीवन भर में 1 करोड़ रुपया कमा रहा है। लेकिन वही छोटा बेटा कितना कमा रहा है? उसको नौकरी नहीं, नौकरी के बजाय 1,75,000 ऐसा दे के उसको सिमटा दे गया। लेकिन आप मान लीजिए अगर उसका जमीन विस्थापित नहीं होता तो दोनों बेटा को समान समान अधिकार मिलता कि नहीं? जमीन का समान समान अधिकार मिलता। तो हम लोग तो मांग है कि आप उस टाइम क्यों नहीं दिए, जब उसका भी उम्र है नौकरी करने का, तब को दोनों को देना चाहिए, क्योंकि वो भी उसी बाप का बेटा है जिस बाप का बड़ा बेटा को हम नौकरी दिए हैं। तो सर से आप क्या बोलना चाहेंगे, जिस तरह से जिस आपके पूर्वजों ने ये इतना बड़ा खूब सुंदर डैम बनाने के लिए जो ज़मीन दिया था, उस डैम के चलते आज आप लोग को यहाँ लड़ाई लड़नी पड़ रही है, क्या बोलना चाहिए? सरकार से मेरा विशेष अनुरोध है कि हमारे जो 10 मांगे हैं, 10 सूत्री मांगे, बहुत लंबी मांगे हैं। जी वो हम आप देखे होंगे, तो आप लोग सरकार से विशेष अनुरोध है कि सरकार हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी करे। उसके बाद उनको जितना पानी भरने का है, 185 हो चाहे 186 हो, उसको जितना पानी भरना है भर सकते हैं। लेकिन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हमारे आंदोलन चलता रहेगा। जान भी देंगे, खून भी देंगे, लेकिन आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। जब तक नहीं मिलेगा अधिकार, तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जी जोहार। और भी भैया लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये डैम बना मानते हैं बहुत खूब सुंदर है, आपको इस डैम से क्या कुछ बेनिफिट मिला कि आज आप लोग का जो लोग है वो डैम के ऊपर में आके एक आंदोलन कर रहे हैं, विस्थापन की नीति की मांग कर रहे हैं, तो क्या बोलना चाहिए इस पर? इस डैम में तो कुछ बहुत देशों परियोजना है, इस डैम का नाम है, इसमें योजना एक भी नहीं है। अच्छा, योजना एक भी नहीं? एक भी योजना नहीं है। आज सरकार दिखाए कि इस योजना डैम में क्या एक भी बहुत देशों परियोजना, एक भी योजना का नाम दिखाए
खाली योजना के नाम पर यही हो रहा है, सेल्फी पॉइंट है। अच्छा, सेल्फी पॉइंट। आप तो देखते होंगे शायद, हमको लग रहा है पूरा देखिए दीवार सब में खाली ये सेल्फी पॉइंट यहाँ पर खाली लिखा जाता है। अच्छा। बाकी कुछ नहीं। यहाँ पर हम लोग का जमीन दिए हैं। तो जिस उम्मीद के साथ आपके पूर्वजों ने कि हम लोग के बाल बच्चा जो आएंगे वो कुछ काम धंधा मिलेगा, इस नदी घाटी परियोजना बनेगा, ये बहुउद्देशीय परियोजना बनेगा तो कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, किसी को मिला कि नहीं मिला? रोजगार देखिए हम लोग अभी मैंने पहले का आंकड़ा के हिसाब से अभी तो 75,000 विस्थापित है। अभी हिसाब में आप जाइएगा तो 75,000 विस्थापित है। पहले हिसाब 14,000 विस्थापित था, ठीक है। उसमें आपको 1350 नौकरी मिला है। 1,000 में एक नौकरी होता है। 80% उसका हिसाब से होता है, सरकार दे रही है। नौकरी का रेशियो बहुत कम है जिस हिसाब से सरकार ने बोली। हाँ, आप बताइए 80% नौकरी किसको बोला जाता है? 1000 में 800 होगा तब ना 80% जी होता है। और आपका 1000 में 1% होता है, उसको क्या बोला जाता है? 1% नहीं बोला, उसमें 80% होता है। बोलिए नहीं होता। ये बहुत देशीय परियोजना का कुछ भी काम नहीं हुआ। 40 साल से हम लोग पूर्वज को ठगा गया है। ठग क्या? तो जब इलेक्शन, एक बात, जब इलेक्शन आता है तो आपका विस्थापन नीति की बात करते हैं तो क्यों नहीं बोलते हैं अभी जाके उनको उस टाइम बोला गया। वो लोग बोलते हैं अभी दिए हैं, मेमोरेंडम दिए। विधायक हमारा, सरकार हमारा, विधायक हमारा जाके बोलते हैं मेमोरेंडम दिए हैं। वो कौन सा नीति है? विधायक जो आज विधायक किसका सरकार है? हेमंत सरकार का। खुद हम भी प्रखंड अध्यक्ष है झारखंड युवा मोर्चा का, हम भी खुद विधायक को बोलना चाहते हैं आज आप सरकार हमारा, सब हमारा, आप जाके क्यों नहीं बोलिएगा? पटक दीजिए और बोलिए कि यहाँ पर काम करना होगा आपको। आप बोलते हैं जब एक कागज लेके टुकड़ा जाइएगा, फोटो खिंचा के डाल दीजिएगा, इसमें नहीं चलेगा। विस्थापित करना राजनीतिक। आप लोग तो जो लड़ाई लड़ रहे थे वो बहुत पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी सरकार जो आप बनाए हैं वो सरकार के भी मैनिफेस्टो में था कि हम विस्थापन की बात कहेंगे। 3 साल 4 साल बीतने को चला है, क्यों ऐसा बात नहीं हो रहा है? क्या कीजिएगा, सब मिली भगत है दुनिया में। आप यहाँ आप देखिए विभाग से लेकर सरकार तक सरकार, आप जिसको बोलेगा, आप सांसद जी को बोलने जाते हैं वो भी बोलते हैं हम दिए हैं, मेमोरेंडम दिए, बात कर रहे हैं। इधर आपका बीजेपी वाला जेएमएम पे ऊपर भड़कता है और जेएमएम वाला बीजेपी, ऐसा राजनीति विस्थापन को बीच में घिसते रहता है। अच्छा। आज तक मैंने विस्थापित को 40 साल से बुड़बक बनाने का काम कर रहा है सब। अगले साल करीबन आपको मालूम होगा एक आंदोलन, हम लोग अनशन में बैठे थे, करीबन 8वां दिन में हम लोग के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। ट्रैक्टर चढ़ा दिया? हाँ, ट्रैक्टर। आप खुद हम एक्सीडेंट हुए थे, राकेश भैया थे, हम लोग 10-12 आदमी एक्सीडेंट हुए थे। तो यह रची साजिश थी पूरा फुल साजिश थी। नहीं तो खाली रोड में कोई ट्रैक्टर टेंट के उधर घुसाएगा? बोलिए, पूरा साजिश थी। कोई आज इतना दिन कोई विधायक नहीं बोला, नहीं कोई मैंने इतना राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग राजनीति सुनने में आ रहा है कि ऊपर से FIR किया जा रहा है और ऊपर से हम लोग के ऊपर FIR किया जा रहा है। आपका भी जाइए पुनर्वास ऑफिस में गांजा दारू के बोतल मिलेगा, उन लोग के ऊपर मिलता है पूरा जी गांजा दारू। आपका गांजा का पेड़ लगा हुआ है। अच्छा, गांजा का कार्रवाई कहीं नहीं होता? जब कोई थोड़ा सा लगाता है तो पूरा प्रशासन पड़ जाता है। पूरा प्रशासन उसको उठा के क्या उसका फैमिली को उठा के ले जाएगा। और जाइए आपको दिखना अभी भी होगा, हमको लग रहा है गांजा का पेड़। अच्छा। न्यूज में देखे होंगे, पूरा गांजा का पेड़ भरा हुआ है, दारू बोतल है, सब चीज और बहुत है। वो आपको बोल के नहीं बता सकता, इतना गंदा वहाँ पर काम हो रहा है। जी दादा जोहार। और भी लोग हैं, इनसे जाने। जोहार दादा। जोहार। सबसे पहले तो इस जो बहुउद्देशीय परियोजना है, इस परियोजना में आकर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्यों इतना ज़्यादा खूबसूरत जगह को आप इतना गंदा कर रहे हैं? बहुउद्देशीय के नाम पे यहाँ पर ठगा जा रहा है। एक भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। 84 मौजे 116 गाँव को 40 साल से डुबा के रखा हुआ है। सबसे कहीं रख दिया? बिल्कुल। सबसे पहले इंदिरा गांधी, जो उससे पहले जवाहरलाल नेहरू, और यहाँ पर धनंजय महतो जैसे नेता थे जो कि MLC वो MLA बन चुके थे, लेकिन उन्होंने भी उनका समर्थन किया। उन्होंने उनको बुलाया, चांडिल डैम को यहाँ पर दिखाया कि देखिए टाटा कंपनी से पैसा लेके ये लोग 84 मौजा को डुबाया है। तो ये जो बनाने के पीछे का कुछ कारण तो रहा होगा एकदम। लोगों ने ये यहाँ पर उद्योगपति घराना, जो जयराम दास जी इसका बात करते हैं कि उद्योगपति घराना का बात करते हैं, जल जंगल जमीन का लड़ाई हम
हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जल जंगल जमीन किसी को नहीं बचा पाए। सिर्फ अगर जल यहाँ पर बचाया है तो वो टाटा कंपनी के लिए। तो यहाँ का आदमी ये जो जल जाता है, क्या जो लोग जमीन दिए हैं उनको मिलता है कि नहीं? नहीं, किसी को नहीं मिल रहा है। नहीं सबको मिलता है। सबको डूबा हुआ है ना, किसी का खेती बाड़ी नहीं हो रहा है। सब कोई कहाँ कोई चिलगू में पानी से लोग 2-3 बार अपना खेत धान चाष कर सकते हैं, तो वो मिलता है कि नहीं, नहीं एकदम मिलता कर सकता है, लेकिन किसी को नहीं मिलता। सब बाहर में विस्थापित होकर कोई बांसा, कोई बुलांडी, कोई चैनपुर, कोई कटिया, कोई सिरुम का, कोई कहाँ रह रहा है, तो कैसे मिलेगा? अगर यहाँ रहेगा तब तो। और रहने से भी उसका घर हमेशा डूबते रहता है। तो कितना जयराम दा खुद आके देखे हैं कि यहाँ पर बार बार डूबता है, इसीलिए वो लोग घर नहीं बनाता है, पुआल का घर बनाता है। तो इस तरह से कैसे खेती बाड़ी करेगा? इस तरह से ये डैम का खूबसूरती है। उसी तरह से अगर विस्थापन जो लोग हैं, विस्थापित लोग हैं, उनकी बातों को सुना जाएगा तो कहीं ना कहीं इस प्राकृतिक संदर्भ में लोग छूट जाएंगे और इनकी दुख तकलीफ तक खत्म हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ नेता मंत्रियों क्यों नहीं नजर नहीं आती? नेता मंत्री लोग चाहते हैं कि हमेशा विस्थापित का मुद्दा बना रहे। अच्छा, मतलब इलेक्शन आएगा तो उसी मुद्दे को पकड़ेंगे बोल के? बस मूढ़ी का पैकेट पहुंचाएगा, मतलब नाव में चढ़ के मूढ़ी का पैकेट, चावल का पैकेट, और उससे मतलब उससे बाद सविता मातो जाएगी, हरेलाल मातो जाएगा, मलखान सिंह जाएगा। तो यही तो राजनीति हो रहा है। अभी फिर से मलखान सिंह आ रहा है। तो इसी तरह का राजनीति यहाँ पर हो रहा है। इस बार शायद सुनने में आ रहा है कि युवा नेताओं का सरकार हो रहा है क्षेत्र में। युवा नेताओं का सरकार हो रहा है, लेकिन युवा को समझना होगा। युवा